नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का स्रोत यानी पानी का स्थान यदि हमारे फ्लैट या हमारे घर के उत्तर पूर्वी या फिर दोस्तों उत्तर पूरब का जो कोना होता है उत्तर पूरब में होना ही चाहिए। यदि हम अपना घर का जल स्रोत रखते हैं तो वो उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर ही होना चाहिए। दोस्तों, यदि हम मान लीजिए जल स्रोत है हमारे फ्लैट या हमारे घर के अंदर, जल का जो स्थान है यदि हम दक्षिण पूर्वी दिशा या फिर दोस्तों दक्षिण में रखते हैं या फिर दोस्तों दक्षिण पश्चिम में रखते हैं तो फिर इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, यदि हम अपने घर का जल स्रोत यदि उत्तर पूर्वी दिशा में नहीं रख करके दक्षिण पूर्वी दिशा में रखते हैं या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखते हैं तो दोस्तों इससे जो घर का स्वामी होता है, जो घर का मालिक होता है या उस घर के स्वामी की जो पत्नी होती है या फिर दोस्तों जो घर स्वामी का बेटा होता है उसको संकट में डाल सकता है ऐसा जल स्थान घर के अंदर। दोस्तों, यदि आपके मान लीजिए मकान या फ्लैट के अंदर जल का जो स्थान है वो उत्तर पश्चिम में अंडरग्राउंड है, यानी आपके घर या आपका जो फ्लैट है उसके उत्तर पश्चिम में यानी वायव्य कोण के अंदर यदि अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या वहाँ पर कुंड है वायव्य कोण के अंदर, तो दोस्तों उससे सीधा सीधा प्रभाव वंशवृद्धि पर पड़ता है। इससे घर के अंदर वंशवृद्धि में रुकावट हो जाती है और मानसिक समस्या तथा धन हानि का कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति हमें वास्तु अनुसार अपने घर की नहीं रखनी है। घर के अंदर वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या जल का स्रोत है वो अपने घर के नॉर्थ और ईस्ट का जो बीच का डायरेक्शन होता है जिसको ईशान कोण बोलते हैं उसके अंदर ही रखना चाहिए। अन्यथा दक्षिण पश्चिम में रखोगे तो दोस्तों घर का जो स्वामी है उसको और घर के स्वामी की पत्नी को और घर का जो स्वामी का जो लड़का है उनको कष्ट झेलना पड़ सकता है। यदि आपने जल स्रोत भूमिगत वाटर टैंक या फिर जल का स्रोत वायव्य कोण में यानी पश्चिम और उत्तर के बीच में रख दिया तो दोस्तों इससे उस घर में वंशवृद्धि रुक जाती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। साथ ही घर में धन संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। यदि आपके भी ये वास्तु दोष है तो उसको तुरंत ठीक करें, क्योंकि ये वास्तु दोष हमारे सीधे सीधे आर्थिक तंगी और वंशवृद्धि पर असर डालता है। तो आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।